अपान सेक थीटा, यानी कि tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बाबू? तो sin थीटा अपान सेक थीटा। आगे क्लियर, बात समझ में आ रही है? यानी कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और इस क्वेश्चन में करना क्या है। आई मीन अब देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, लिखा है कि सेक थीटा, हल में क्या बाबू, सेक थीटा बराबर 13/5 है और सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है कि नहीं? तो कॉस में क्या है? आधार बटा कर्ण, तो सेक में क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण बटा में आधार। क्लियर? तो इसमें कर्ण 13 हो गया और आधार कितनी हो गई? 5 हो गई। बात समझ में आ गया कि नहीं? हीरो क्लियर हो गया? तो हम लोग को कर्ण और आधार मिल गया है, तो क्या ज्ञात करेंगे? हम लोग लंब ज्ञात करेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि नहीं? क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है जी? 13 है कि नहीं? तो 13 की स्क्वायर 169, 169। लंब कितना है? लंब का ही तो मान पूछ रहा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 5। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 25। क्लियर? और जब ये 25 सीधा रहेगा तो 169 माइनस 25 इक्वल टू लंब स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? जब 25 सीधा प्लस में, तो इधर आया किस में हो जाएगा बाबू? माइनस में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो क्या करेंगे, जब 169 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 144 बराबर लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत? पूछा है कि वैल्यू किसका होना चाहिए? लंब का। तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में चल जाएगा 144 और लंब का कितना वैल्यू हो जाएगा? 12। तो लंब कितना आ गया बाबू? 12। समझ में आ गया? तो कर्ण, आधार और लंब तीनों का मान ज्ञात कर लिए। तो प्रूफ किसको करना था? इतना को हम लोग को प्रूफ करना था। आई मीन करना था हम लोग को कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या दिया है बाबू? ध्यान से देखना। दिया है कि tan थीटा, क्या हीरो? दिया है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या जीरो? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कितना होगा? लंब कितना है? 5 है, आधार कितना है? 12। क्लियर? और बटा में कितना है? 1 प्लस क्या जीरो? 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या हीरो? tan स्क्वायर। तो tan का वैल्यू कितना था? 5/12 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होना चाहिए बाबू? साइन थीटा अपान सेक थीटा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ कि नहीं? तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होती है। क्या होती रो? लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण यानी कि 12/13। क्या हीरो? 12/13। और इसके अपान क्या होगी? सेक कितना दिया है? सेक का वैल्यू कितना होता है बाबू? तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटा में आधार। क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण बटा में आधार, यानी कि 13/5 हो जाएगी। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते रहिए ध्यान से। 5/12 को 5/12 ही लिख देंगे। क्लियर? इतनी समझ में आ रही? चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। 5/12 को यहाँ सेम लिख देंगे अपन 1 का 1 लिख देंगे। अब 5 के स्क्वायर 25 होती है, 12 का 1 44 होती है, 144 बराबर क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 12×5 = 60 और 13 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 169 169। बात समझ में आ गई कि नहीं? तब आगे करते हैं। 5/12 को 5/12 लिख दिया बटा में। अब बताइए इसका गुणा करेंगे तो 144/1, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25। अब बटा में 144 144 हो जाएगा बराबर
60 बटा में 169। यहाँ तक उम्मीद होगी कि यहाँ तक आप लोग को पूरा क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आगे करते हैं बाबू। 5 बटा में क्या था हीरो, 5 बटा में 12 था, और इसके बटा क्या कर, जब इसको 144 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169 होगा। बटा में कितना है, 144। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, बराबर ये 60 बटा क्या था, 69 था कि नहीं। तब आगे ज्ञात करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 देखिए 5 गुणे कितना होगा, 12 हो जाएगा 144। यानी कि 5 गुणे गुणा करेंगे तो 5 गुणे 144 बटा में 12 गुणे 169। बात समझ में आ गया कि नहीं। अब बराबर कितना है, 60 बटा में 169 था। तो अब बताइए इसको कटाएंगे 12 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो हम लोग को 5 गुणे 12 बटा में 169 बराबर 60 बटा में 169 हुआ। तब आगे देखिए 12 5 कितना होता है, 60 बटा में कितना हो गया, 169, और इक्वल टू क्या हो गया, 60/169। क्या दोनों बराबर हो गए कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या करना था बाबू, कि क्या करना था, LHS इक्वल टू RHS ही तो करनी थी। क्या ये दोनों क्वेश्चन बराबर हो गए कि नहीं। तो यही कहा था कि सेक थीटा बराबर 13/5, तो दिखाइए कि tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin θ/sec थीटा क्या है, इक्वल है। तो क्या है बाबू, इक्वल है। क्यों, क्योंकि आंसर भी क्या है, इक्वल आया। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। तो अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्या बाबू, अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने 11, 12, 13 प्रश्न पढ़ लिए, ठीक है, और 12 का पहला और दूसरा पढ़ लिया। हम लोग 11, 12 का 3 हो गए, और 13 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। मेरी उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन हम लोग कौन सा पढ़ते हैं बाबू, तो 14 पढ़ते हैं। लिखा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या बाबू, लिखा है कि tan थीटा क्या दिया है बाबू, 3/4, और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में आधार होती है। क्या होती है बाबू, tan थीटा बराबर क्या होती है, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना हो गया, 3, और आधार कितना हुआ, 4। तो अब बचा कौन है, कर्ण बचा है कि नहीं। तो कर्ण का मान के लिए, तो कर्ण के लिए फॉर्मूला बताएं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। यहाँ तक पूरा वीडियो और यहाँ तक पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। तो कर्ण स्क्वायर का मान पूछा, तो कर्ण स्क्वायर को सेम राइट कर देंगे। लंब कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और आधार कितना है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं, डायरेक्ट रखें। अब बताइए 16 9 कितना होता है बाबू, 25 होती है। तो 25 क्या हो गया हम लोग का, कर्ण स्क्वायर क्या हो गया बाबू, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 25। और जब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, क्या हीरो, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, तो जब ये हटेगा तो कितना हो जाएगा, 25, और कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो हम लोग कर्ण का वैल्यू कितना आया, 5। यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है, हम लोग को लंब का वैल्यू, आधार और कर्ण तीनों का वैल्यू पता चल गया कि नहीं। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, पूछा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा कितना होता है, तो कर्ण बटा में आधार होती है। क्या होती है बाबू, कर्ण बटा में आधार, 5 बटा में 4 होगी। क्लियर, प्लस tan थीटा के लिए क्या है, tan थीटा के लिए क्या होती है, लंब बटा में आधार होती है। क्या होती है, लंब बटा में आधार होती है। तो लंब बटा में आधार हो। क्लियर, तब भिन्न का जोड़ की तरह हो गया। जब नीचे को मिलता है तो एक बार लिख देंगे, 5 3 8 हो गया। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो दिया था कि tan थीटा बराबर 3/4, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये उम्मीद है कि वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसका आंसर क्या है, 2 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं।
तो अब 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या बाबू। अब अंतिम क्वेश्चन है हम लोग का 11, 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 14 क्वेश्चन पढ़ लिए, जो 15 क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान भी है, ज्यादा हार्ड और ज्यादा क्वेश्चन है बड़ा भी नहीं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। तो लिखा है कि tan थीटा बराबर √2 - 1, तो cot थीटा का मान पूछा है। क्या पूछ रहा है? cot थीटा का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखना बाबू कि दिया है tan थीटा, क्या लिखा है? tan थीटा बराबर √2 - 1। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप लोग जब भी क्वेश्चन जब रूट में दिया तो घबराने की बात नहीं है, बहुत लोग इसको देखकर ही घबरा जाते हैं, ठीक। तो अब इसका कुछ नहीं था, अपन 1 कर सकते हैं कि नहीं जी। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार होते हैं, क्लियर। यहाँ पर हम आप लोग के लिए क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं कि क्या होता है, साइन के लिए लंब बटा में कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा में कर्ण, tan के लिए लंब बटा में आधार। क्या होती है बाबू? तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया? √2 - 1 और आधार कितना हो गया? 1 हो गया। तो रियल बात है कि अब किसका मान ज्ञात करना होगा? कर्ण का ही ज्ञात करना होगा। तो कर्ण का मान, तो कर्ण के लिए क्या करना बाबू? फिर से वही बात कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ गया कि नहीं? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे हम कि कर्ण का वैल्यू तो पूछ रहा है तो सेम राइट कर देंगे। लंब कितना था? तो √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना था? 1 था, 1 लिख देंगे। अब बताइए कर्ण को तो कर्ण स्क्वायर ही लिख देंगे कि नहीं? अब √2 - 1 का होल स्क्वायर ये बिल्कुल a - b का होल की तरह लग रहा है। क्या बाबू? a - b का होल स्क्वायर की तरह लग रहा है। तो क्या होता है? a² + b² - 2ab, यही ना होता है a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो क्या करेंगे? a² आई मीन √2 का स्क्वायर प्लस b² आई मीन 1 का स्क्वायर, a² + b²। अब क्या होगा? -2। a कितना था? √2 था, b कितना था? 1 था। तो a² + b² - 2ab, उसके बाद +1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे हीरो? तो कर्ण स्क्वायर लिख देंगे। जब √2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, माइनस। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, जब देखिए 1 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √2 हो जाएगा, और अब जब √2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2√2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तो समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या होगा बाबू? +1 था तो +1 लिख देंगे। कर्ण का मान के लिए क्या करेंगे? 2 1 3 -2√2 + 1। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी देखेंगे कर्ण इक्वल टू क्या होगा हीरो? कर्ण इक्वल टू होगा 3 और 1 कितना होगा? 4 -2√2 होगी। आई मीन क्या होगा? कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बाबू? हो गया 4 -2√2 हो गया। क्लियर? अभी देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं बाबू? क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे? 2 -2√2 हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो 2 -2√2 बचेगा। क्लियर? यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ आ गया, और यहाँ पर 2 माइनस क्या बचा? √2 बचा। क्लियर? बात समझ में आ गया कि नहीं? तो कर्ण बराबर क्या होगा? जब ये हटेगा तो आ जाएगा 2√2 -√2। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या हो गया? कर्ण का मान हो गया। क्लियर? तो अब कह रहा है कि किसका मान ज्ञात करने के लिए बाबू? कॉट का। किसका?
कॉट थीटा का। तो कॉट बराबर क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है हीरो, tan का उल्टा काट होता है। तो आधार बटा में क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा हीरो, आधार बटा में लंब होगा। क्या होगा हीरो, मेरे हीरो आधार बटा में लंब होगा। तो आधार कितना है, एक है। क्या है हीरो, आधार एक है। लंब कितना है, √2 - 1। क्या है जी, √2 - 1। हम लोगों से मान कौन का ज्ञात करवाया, लेकिन कोई मतलब न रह गया। समझ में आया कि नहीं। उपयोग किसका हुआ है बाबू, तो हम लोग का उपयोग आधार और लंब का किए। अब बताइए, ये हम लोग का फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिए, जब बटा में डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है, अगर हम लोग का हर रूट में है तो रूट से हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज यानी आई मीन परिमेयकरण। क्या करते हैं बाबू, परिमेयकरण करते हैं। तो क्या करेंगे, 1/√2 - 1। आप परिमेयकरण क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सेम मल्टीप्लाई जो हर होता है उसका सेम मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हर था कि नहीं √2 - 1, तो √2 1 √2 1, बस यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या कर दिए, प्लस कर दिए। अब भिन्न का गुणा हो गया कि नहीं, तो ऊपर का ऊपर करेंगे और नीचे का नीचे। तो एक में प्लस और एक में माइनस और एक में प्लस है। तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर एक में a + b होगा और एक में a - b, तो क्या होगा, a² - b² होती है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, a², यहाँ पर भी a क्या है, √2 है, यहाँ पर भी a क्या है, √2। तो a² आई मीन √2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 2 होगा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो √2 + 1, जब 2 में से 1 घटे कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं। जब 1 में किसी से भाग देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आई मीन जो कॉट थीटा का वैल्यू होगा क्या होगा बाबू, √2 + 1। यही क्या है, कॉट थीटा का आंसर है। तो उम्मीद होगी कि ये वीडियो और ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। ये हम लोग का जो 12 से लेकर 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं, समझ में आया कि नहीं। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।